हेलो एंड वेलकम टू प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। माय नेम इज डॉक्टर संचित। आप सभी का स्वागत है प्रिंस सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे। हम एक सीरीज कर रहे हैं जहां पे हम डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यूपीएससी प्रीलिम्स, और सब्जेक्ट है हमारा हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2013 से लेके 2019 तक हम एनालिसिस कर चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं 2020 पेपर, और ये है आपका पार्ट 2। पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। प्लीज वॉच द प्रीवियस वीडियोस। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं रेगुलर अपडेट्स के लिए टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एज वेल एज ऑन फेसबुक। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। सो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो आपका क्वेश्चन पूछा गया है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको सेट करना है स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट। सबसे पहले कौन सा आपका इंसिडेंट होता है, उसके बाद कौन सा, एंड में कौन सा। आपके पास 4 इवेंट्स हैं। राइज ऑफ प्रतिहारास अंडर किंग भोज, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पल्लव पावर अंडर महेंद्र वर्मन द फर्स्ट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ चोला प्रांतका फर्स्ट, Pala dynasty founded by Gopal. So these are 4 events in your early medieval history. आपसे पूछा गया है कि सबसे पहले कौन सा हुआ और उसके बाद कौन सा। So this is a simple question. यहाँ पे क्रोनोलॉजी पूछा गया है। इवेंट्स अगर आपको याद हैं तभी आप कर पाएंगे, थोड़े फैक्ट्स आपको याद करने पड़ेंगे। सो ऑलवेज ट्राई टू लर्न इवेंट्स। जो आप सिंगल इवेंट पढ़ रहे हैं उसको भी आप कंपैरेटिव वे में पढ़ें, क्रोनोलॉजिकल वे में पढ़ें, ताकि आपको याद रहे ये सबसे पहले हुआ उसके बाद ये। तो सबसे पहले यहाँ पे द आंसर इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पल्लव पावर, देन यू हैव गॉट पल्लव डायनेस्टी फाउंडेशन, उसके बाद राइज ऑफ प्रतिहारास, और एंड में आपका एस्टैब्लिशमेंट ऑफ चोला प्रांत का फर्स्ट। ये आपका सही जवाब है। सेकेंड क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ गुप्ता डायनेस्टी इन एंशिएंट इंडिया द टाउन्स, कुछ टाउन्स के नाम दिए गए हैं, घंटाशाला, कदूरा एंड चौल। दे आर वेल नोन एज, ये क्या किस चीज के लिए फेमस थे? आपके ऑप्शंस हैं पोर्ट्स, हैंडलिंग फॉरेन ट्रेड, कैपिटल ऑफ पावरफुल किंगडम्स, प्लेस ऑफ एग्जीक्यूट स्टोन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज सेंटर्स। ये आपके 4 ऑप्शंस हैं। 3 टाउन्स के नाम दिए गए हैं, घंटाशाला, कदूरा एंड चौल। सो यहाँ पे एक हिंट है आपके पास कि देयर इज अ बैटल ऑफ चौल। अगर आप मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो पोर्चुगीज ने आपका ये बैटल ऑफ चौल के लिए फाइट किया था। तो वो बेसिकली कोस्टल एरिया पे आपका कब्जा करना चाहते थे। तो अगर चोल आपका किसी कोस्टल एरिया पे लोकेटेड है तो यहाँ से हिंट मिल जाता है दैट इट इज रिलेटेड विद द पोर्ट्स हैंडलिंग फॉरेन ट्रेड। तो घंटाशाला और आपका जो कदूरा और जो चौल है ये आपके पोर्ट्स थे जहां से आपका फॉरेन ट्रेड को हैंडल किया जाता था। सो आपको सी पोर्ट्स, चाहे वो एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड है या वो आपके मॉडर्न या मेडिवल हिस्ट्री से रिलेटेड है, आपको याद करने हैं। और ये भी आप याद कर सकते हैं कौन सा किस डायनेस्टी के अंडर फेमस था, प्लस वहां से इंपोर्ट एक्सपोर्ट किस आइटम्स का किया जाता था। सो दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 7. Next question, with reference to the scholars of ancient India, consider the following statements. तो यहां पे आपका एक तरफ आपका स्कॉलर का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ किस रूलर या किस डायनेस्टी से वो आपका रिलेट करते थे या रिलेटेड हैं। तो यहां पे फर्स्ट है, पनीनी इज एसोसिएटेड विद पुष्यमित्र शुंग, अमर सिम्हा इज एसोसिएटेड विद हर्षवर्धन, कालिदास इज एसोसिएटेड विद चंद्रगुप्त द सेकंड। तो यहां पे आपके 3 पर्सनैलिटीज, उसके साथ 3 राजा के नाम लिखे गए हैं। तो यहां पे कौन सा पेयर आपका करेक्टली मैच्ड है? तो यहां पे सिंपल और सिंपल आंसर है ओनली द थर्ड जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड आर रॉन्ग। अब यहां पे देखते हैं, पनीनी अष्टध्यायी जिन्होंने लिखा और वो आपका 5th-6th BC में आपका बिलोंग करते थे, और जो आपका पुष्यमित्र शुंग है पोस्ट मॉडर्न एज यानी कि 2nd सेंचुरी BC में थे। तो वो कंटेम्प्रेरी है ही नहीं। तो यहां पे इसका आंसर क्या होगा? दैट फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकंड, अमर सिम्हा आपका हर्षवर्धन के साथ
रिलेटेड नहीं है, वो आपका चंद्रगुप्त सेकंड के साथ ही रिलेटेड है। ही वॉज वन ऑफ द 9 ल्यूमिनरीज जो आपका चंद्रगुप्त सेकंड के जो कोर्ट है उसमें थे। और नेक्स्ट कालिदास, यस ही वॉज ऑफ द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड, उनके कोर्ट में भी आपके कालिदास थे। सो यहाँ पे अमर सिम्हा, कालिदास दोनों आपका चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पीरियड से बिलोंग करते हैं, उनके साथ एसोसिएटेड है। और यहाँ पे आपको एक टिप दे देता हूं, जो आपके नवरत्न है, चाहे वो चंद्रगुप्त सेकंड के साथ रिलेटेड हो, चाहे वो अकबर के साथ रिलेटेड हो, वो आपको दोनों अच्छे से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स एडवाइज्ड हिज सब्जेक्ट्स थ्रू दिस इंस्क्रिप्शन? किस राजा ने आपका एक इंस्क्रिप्शन लिखवाई जिसमें उसने ये संदेश दिया था? आपको राजा पहचानना है, हु इज द रूलर। Whosoever praises his religious sect or blames other sect out of excessive devotion to his own sect, कोई भी जो अपने सेक्ट की ज्यादा प्रेज करता है और दूसरे वाले को नीचे दिखाता है, with the view of glorifying his own sect, he rather injures his own sect very severely. तो आपका किस राजा ने अपनी इंस्क्रिप्शन पे लिखवाया था ये बात कि जो कोई व्यक्ति अपने सेक्ट की अच्छाई और दूसरे वाले को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, वो असल में अपने ही जो सेक्ट का नुकसान कर रहा है। सो आपके ऑप्शन है अशोक, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन या कृष्णदेव राय। सो यहाँ पे सिंपल है इसका आंसर अशोक। सो हम सबको पता है अशोक धम्मा, तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल था द स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस। अशोक ने प्रमोट किया टॉलरेंस टूवर्ड्स अदर सेक्ट। अगर आप किसी पर्टिकुलर सेक्ट से बिलोंग करते हैं तो आप में टॉलरेंस होनी चाहिए दूसरे सेक्ट के प्रति। सो ये धम्मा का मेजर प्रिंसिपल था और यस, ये आपका अशोक ने अपने इंस्क्रिप्शन में लिखवाया और लोगों तक ये मैसेज पहुंचाया। सो द आंसर इज अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पेट क्वेश्चन है आपका यूपीएससी का, हिस्ट्री ऑफ रिलीजन, और उसमें भी आपका जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। क्या स्टेटमेंट है? स्थाविरावादिन्स बिलोंग टू महायान बुद्धिज्म। लोकतरावादिन sect was an offshoot of Mahasangika sect of Buddhism. Third, the deification of Buddha by Mahasangikas fostered Mahayana Buddhism. तो आपके 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं बुद्धिज्म के सेक्ट के रिगार्डिंग। देखिए, आप सबको मेजर सेक्ट तो पता है बुद्धिज्म के, कौन कौन से आपके हैं? हिनयान, महायान, वज्रयान, बट इनके भी फर्दर सब सेक्ट्स हैं या लेसर नोन सेक्ट्स हैं, तो आपको उनके बारे में ही पढ़ना है। अब जो क्वेश्चन का लेवल है वो डीप नॉलेज में जा रहा है, फिलोसफिकल होता जा रहा है रिगार्डिंग जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, बट दिस इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन। तो यहाँ पे आंसर है सेकेंड एंड थर्ड आर राइट, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है जैनिज्म एंड बुद्धिज्म को आप पढ़ें अच्छे से, फैक्ट्स याद करें, फिलोसफी याद करें, देन यू हैव टू लर्न अबाउट द सेक्ट ऑल्सो, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म दोनों से। सो दैट वॉज योर पार्ट 2 ऑफ 2020। एक बार क्विक रिकैप करते हैं कि कहां से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो यू हैव गॉट द क्वेश्चन फ्रॉम जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, हिस्ट्री ऑफ रिलीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, कोई भी राजा है, डायनेस्टी है, उसके रिगार्डिंग एक इंस्क्रिप्शन ऐसी होती है जो आपको मेजॉरिटी का जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करती है उस राजा या उस इंस्क्रिप्शन, उस डायनेस्टी के बारे में। तो यू शुड नो अबाउट दैट। फिर उसके बाद देयर आर पर्सनैलिटीज, फेमस पर्सनैलिटीज, स्कॉलर्स एंड सो ऑन, पनीनी एंड सो ऑन, तो उसके बारे में पता होना चाहिए। फिर पोर्ट टाउन्स, एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न इंडिया के, और लास्ट में हिस्ट्री में आप क्रोनोलॉजी तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, कुछ इवेंट्स हुए, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स की डेट जरूर याद करनी है। तो ये सब आपको कवर करना है एटलीस्ट, बिकॉज पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है। सो दैट वाज 2020 पार्ट 2 एंड दिस विल बी फॉलोड बाय पार्ट 3। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एज वेल एज ऑन फेसबुक, प्रिंस सिविल सर्विसेज के नाम से। सो कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग द वीडियोज। थैंक यू।